माने सत्य हरिभजन है, जगत सब मिथ्या है, ये बात कह रहे हैं। तो ये सभी लोग कहते हैं जिन्होंने जाना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य इस बात को कहते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो सत्य का यहाँ पर अर्थ है जो शाश्वत है, जो नित्य है। और मिथ्या का मतलब जिसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है, परिवर्तनशील, तो उसे मिथ्या कहा गया। ठीक है। तो ये जो संसार है, इंद्रियों का जगत है, यह परिवर्तन होता रहता है समय के साथ, इसलिए इसे मिथ्या कहा गया। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं, लेकिन ब्रह्म जो है वह शाश्वत। यह बात शब्दों में तो बहुत मास्टर ने बहुत तरीके से कहा है। इसे जाना जाता है ध्यान से, समाधि से, न गुरु के बताए मार्ग से। इसलिए बार बार हम आप लोगों को प्रेरित करते हैं, या हम सब चलते हैं उस दिशा में कि एक बार ध्यान करें और उसे जानें जो शाश्वत है। हाँ सर, एक प्रश्न तो है मेरा। बोलो। जैसे क्या होता है, एक बार हम ऐसे बालकनी में बैठे थे और फिर अ, उसी दिन मतलब ओशो का एक विचार निरीक्षण वाला वो वीडियो देखे थे। तो ऐसे बैठ के हम बालकनी में देख रहे थे कि क्या क्या कौन कौन सा थॉट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। देखते 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 है ना, ऐसा पूरा शांति सा छा गया। और उस समय मतलब बहुत अच्छा फील हुआ उस समय, मतलब वो अलग अलग वाला फील हुआ कि हाँ एक्चुअल में उस समय लगने लगा कि हाँ ये तो अटैच फालतू का हम लोग हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अलग है और हम लोग अलग हैं। मगर और फिर ना ये दो तीन बार हो चुका, मतलब तो दो तीन बार क्या मतलब उस समय के आसपास मतलब एक सप्ताह के अंदर वो दो तीन बार हुआ। और फिर यही होता है। और फिर जैसे कुछ और फिर काम वाम में बिजी हो जाते हैं, फिर ठीक उल्टा वैसे ही हो जाता है थॉट्स के साथ अटैचमेंट। है ना, कुछ वैसा अच्छा वाला है तो अच्छा फील होगा, फिर बुरा है बुरा वाला फील आएगा। मतलब ये डिस्टेंस में नहीं रहता है वो विचार। है ना, नहाने गए तो समझ में आ रहा है कि हाँ थॉट्स चल रहा है, कभी कभी तो कभी नहाते वक्त परेशान हो जाते हैं, फिर पता चलता है अरे हम वो उस स्टेट में जब थे तो उस समय कितना अच्छा था, ये यही चीज चल रहा था मगर हम अलग थे इससे। है ना। तो कभी कभी फिर ध्यान में ऐसे बैठते हैं, कोशिश करते हैं ना, मतलब उस समय फिर समझ में नहीं आता करना क्या, नाद वाला ध्यान करें या फिर विचार निरीक्षण वाला, क्योंकि विचार निरीक्षण वाला में भी ना तो काफी मजा आता है उसमें। है ना। और तो फिर बैठते हैं लेकिन नहीं हो पाता है विचार वाला। तो कहीं ना कहीं ये होता है क्या कि मतलब जिस चीज को जिस स्टेट को हम लोग वापस से वो उस स्टेट में जाने का मतलब इच्छा होता है, तो वो इच्छा मतलब विरोध बाधा बनता है। ऐसा है क्या? जैसे वो मेरे साथ हुआ था जो, जैसे मतलब आपके पीछे का जो बैकग्राउंड बना हुआ है, मतलब ठीक ऐसा ही एहसास था कि मतलब अंधेरा है मगर वहां भी प्रकाश है, इस टाइप से। तो वैसा फिर एहसास हम सोचते हैं कि बार बार आए। है ना। और एक्चुअल में मतलब ऐसा मेरे को अंदर से फील होता है कि मतलब ऐसा ही है रियलिटी में। है ना। ये मतलब ये बॉडी वॉडी में फिर तो अभी तो उसी लेवल पे आ गए, माइंड और बॉडी के लेवल पे। है ना, अभी हम इसी नजर से देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस समय जो हुआ था घटना, उस समय जो हुआ था वही मतलब मेरे को सच लगता है। है ना। तो तो वही बार बार ध्यान करना है, समाधि में प्रयास करना है जाने का, लेकिन ऐसा प्रयास हो कि वह कोई प्रयास ना हो। ध्यान की विधियों का प्रयोग करना है और ध्यान की स्थिति में रहना है। ध्यान का अर्थ होता है निष्प्रयास स्थिति, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ एक जागरूकता बनी रहती है। और वैसी स्थिति में कभी कभी
वह अनुभव में आने लग जाता है, जो शाश्वत सत्य है। लेकिन वह तुम्हारे प्रयत्न से, अपेक्षा से, प्रयास से नहीं होने वाला, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब कब प्रयास कर रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो। इसलिए इसको डिसिप्लिन में, एक नियम से साधना करते रहते हैं। कभी किसी क्षण, किसी दिन ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि कोई प्रयास भी नहीं होगा, एक सहज वो घटना घटेगी, और वह घटना आपके किसी भी तरह के प्रयास से नहीं घटने वाली। लेकिन आप डिसिप्लिन में उस चीज को करते चले जाएंगे, कोई अपेक्षा नहीं। किसी दिन, किसी क्षण ग्रहों की स्थिति ठीक रहेगी, संबंधों की स्थिति ठीक रहेगी, विचारों के तनाव, भूत भविष्य का वह सब ट्यून्ड हो जाएगा कब किस क्षण, और देखेंगे कि चीजें प्रकट हो गई। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या वजह है इसके घटने के लिए। तो आपकी सारी बुद्धि यहां फेल कर जाएगी, क्योंकि ये जो घटना है वह बुद्धि के पार की घटना है। आप कितना भी समझ बूझ करके आप स्थिति को निर्मित करना चाहेंगे, वह नहीं होने वाला। इसलिए नियम से, है ना, जो विधि है उस विधि का प्रयोग करें, और बाकी सारी बातें अपने मास्टर पर छोड़ दें, अपने गुरु पर छोड़ दें, कि हो तो हो, ना हो तो ना हो। तुम अपना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय दे रहे हो, विधि का प्रयोग करके वह समय दीजिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो अब हम लोग उपनिषद पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सनातन संस्कृति में जो हम वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, कितने उपनिषद हैं? वेद कितने हैं? 4। 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यजुर्वेद। यजुर्वेद। और उपवेद कितने हैं? उपवेद भी 4। ठीक। कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, और अर्थवेद। ये जो उपनिषद हैं, यह वेदों का हिस्सा है। वेदों में ही कहीं कहीं पर कुछ गुरु शिष्य के संवाद हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं। यह उपनिषद अंग से हो सकता है, मंत्र संहिता से हो सकता है, अरण्यक से हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। तो उसमें कुछ बातें हैं, कुछ संकलन है, जो बहुत ज्ञान की गूढ़ बातें हैं, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। वैसे शाब्दिक अर्थ उपनिषद का होता है उप मतलब निकट, निषद मतलब बैठना, गुरु के निकट बैठना। शिष्य गुरु के निकट बैठता है,
गुरु या तो सीधे कोई बात कहते हैं या फिर शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान की बातें चलती है। तो ऐसे बातें जो है अगर सारे को इकट्ठा करें तो ये 200 से ज्यादा उपनिषद है। छोटे बड़े सारे को जोड़ने लग जाए तो एक संख्या बड़ी प्रचलित है, 108, 1008, है ना। तो कुछ कुछ का क्या है ना, 1008 उपनिषद। उसमें से कुछ लोग बोलते नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं है, 108। कुछ लोग गिन के दिखाए नहीं 108 नहीं है, और ज्यादा है, वो 200 के आसपास गिन दी है। तो अभी ये मान्यता है करीब 200 के आसपास उपनिषद है। उसमें से मुख्य है 108 और उसमें से अति मुख्य है 11। ठीक है। और कोर्स वगैरह में जो पढ़ाते हैं अति अति मुख्य, तो वो क्या किए, एक को कम कर दिए, 10 उपनिषद को पढ़ाते हैं कहीं कहीं। लेकिन भाष्य अगर देखेंगे या किसी महापुरुष अगर कहते हैं तो कहते हैं इश आदि 11 उपनिषद सनातन धर्म के प्राण हैं। ठीक है। इस उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत गीता। जैसे इन सारे उपनिषद का अगर हम अर्क निकालें, निचोड़ निकालें, तो वह भागवत गीता में समा जाता है। कुछ कुछ छूट जाते हैं, सारी बातें नहीं आ पाती। तो सनातन धर्म में जो मोक्ष की यात्रा है, चौथे पुरुषार्थ की जो बात है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की यात्रा के लिए जो चौथा पुरुषार्थ है, उसके लिए तीन शास्त्र को, तीन पुस्तक को बहुत मूल्य दिया गया, है ना। एक ईसावास्योपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता। इस तीन को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ठीक है। और उपनिषद में कौन है, ईसावास्योपनिषद। तो इंपॉर्टेंट उपनिषद की अगर हम बात करें, ईश आदि 11 उपनिषद की जो चर्चा चलती है, उसमें कौन कौन सी है। एक है ईसावास्योपनिषद, दूसरा केनोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, चौथा प्रश्न उपनिषद या प्रश्नोपनिषद। ईशकन, ईशकेन, कठ, प्रश्न। फिर है श्वेता श्वेतरोपनिषद, फिर मुंडकोपनिषद, फिर है मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, फिर है छांदोग्योपनिषद, और फिर आखिरी बृहद अरण्यक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। ये 11 उपनिषद। अगर सनातन धर्म की आत्मा को जानना है तो इन 11 उपनिषद से आपको गुजरना चाहिए, है ना। इसके बाद आपको श्रीमद् भागवत गीता से गुजरना चाहिए और सबसे आखिरी में ब्रह्म सूत्र से गुजरना चाहिए। ठीक है। इस तीन पर जो प्रस्थान त्रयी है, श्रीमद् भागवत गीता, ईसावास्योपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इस पर जो आचार्य अपना भाष्य लिखते हैं, उसको समझाते हैं, उस पर टीका लिखते हैं, उन्हें हम जगत गुरु कहते हैं।
है ना। तो जिन जिन आचार्यों के सामने जगत गुरु लिखा जाता है, उनकी टीकाएं होती है इन विषयों पर, इन किताबों पे। उस पहले जगत गुरु किसको कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य। कृपालु जी महाराज थे ना, जो अब शरीर में नहीं है, उन्हें भी जगत गुरु कहते हैं। उन्होंने भी तीनों पर टीकाएं की। ओशो ने गीता पर तो टीका की, ईसावास्योपनिषद पर टीका की, लेकिन ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने टीका नहीं की। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना कहा कि इस किताब पर अगर मैं बात करूं तो फिर इसके बाद बताने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, अतः इसे मैं आखिरी में इस पर बोलूंगा। एक जगह वह यह बात है। ओशोधारा के पायनियर बड़े बाबा, उन्होंने इन तीनों पर अपनी कविताएं लिखी। एक अर्थ में बड़े बाबा जगत गुरु कहे जा सकते हैं। हमारे समर्थ गुरु जगत गुरु कहे जा सकते हैं। उन्होंने गीता पर भी अपनी कविता लिखी है, ईसावास्योपनिषद पर भी लिखी है, और ब्रह्म सूत्र पर भी लिखी। तो ब्रह्म सूत्र, ईसावास्योपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता, ये प्रस्थान त्रयी है। और यह भी जानने की बात है कि इस उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं, है ना। आप सुनते होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, यह घोषणा ऋषि करता है। यह उपनिषद का महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह उपनिषद का महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह उपनिषद का महावाक्य है। तत्वम असि श्वेत केतु, यह उपनिषद का महावाक्य है। यह 4 महावाक्य, यह जब हम लोग ध्यान करते हैं समझ के स्तर पर, यह प्रतीति होने लग जाती है। तो प्रत्येक सनातनी को उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आप उपनिषद की कुछ कुछ दृष्टि जो है आप लोगों को देना चाहूंगा, है ना। ईसावास्योपनिषद का पहला सूत्र जानते हो क्या है? अच्छा, पहला सूत्र छोड़ो, उसके जो शांति पाठ जो है, सूत्र शुरू होने के पहले, आप सब क्या पता सुने हैं या नहीं सुने हैं, परम तत्व की बात करता, आखिरी बात करता है। कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्य। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दें तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। एकदम आखिरी बात। जिसे बात समझ में आ गई, वो कृपया अपना बोरा समेटे, चटाई समेटे, चले जाएं। जिन्हें नहीं समझ में आई वो बैठे रहे, अब आगे चर्चा होगी। आखिरी बात पहले करो। इसका पहला सूत्र सूत्र है, क्या है सूत्र? ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृह स्वेदनम।
यह जगत कितना बड़ा है। किंचित मात्र, एक नाखून के बराबर भी नहीं। जगत मतलब यह आकार, यह हमारा जगत मतलब कितना बड़ा जगत। आप स्वयं को जोड़ लीजिए, अपने परिवार को जोड़ लीजिए, समाज को जोड़ लीजिए, देश को जोड़ लीजिए, इस धरती को जोड़ लीजिए, इस सोलर सिस्टम को जोड़ लीजिए। इसमें कितना बड़ा आकार है और निराकार कितना बड़ा है। यह ईश, यह ईश्वर कितना बड़ा है, जो सब जगह चारों ओर व्याप्त है। तो हम जानते हैं वो नाखून बराबर भी नहीं जानते। एक खालीपन, एक ईश्वरीय सत्ता सब जगह विद्यमान है। और यह बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। उस अज्ञात तत्व को बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। जैसे साक्षी की साधना में हम लोग क्या देखते हैं, दृश्य को देख रहे हैं, मन को देख रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने वाला पीछे छूट ही जाता है। जहां तक हमारा देखना होता है, जो देखने वाला तत्व उसके पीछे रह जाता है। उसे हम इस बात पर कंक्लूड करते हैं कि वह जानने वाला है, वह मेरा होना, एक्चुअल मेरा वो होना। जो दिख रहा है वह दृश्य, जो देख रहा है वह चैतन्य। और उस फोकस से भी स्वयं को मुक्त करने के लिए दृश्य और दृष्टा को एक जैसा मान लेते हैं, आरोपित करते हैं, ताकि वह बिंदु से भी हम मुक्त हो जाए और फिर अनंत में फैल जाए। लेकिन उसके वास्तविकता को हम जाने कैसे। जानते जानते इस स्थिति में पहुंचते हैं कि वह जाना नहीं जा सकता, और उसका न जानना ही जानना है। या तो शब्दों में हम नहीं कह पा रहे हैं, उसको न जान पाना ही जानना है। पता नहीं हमको सब पागल कहेंगे क्या कह रहे हैं। जान तो रहे हैं, पर आपका ये जानना उसको जान लेना जैसा नहीं। जैसे आकाश को आप देखते हैं, आकाश को तो आप जान रहे हैं, क्या सच में जान रहे हैं। हमारी आंखें कितनी दूर देख सकती हैं। इस पूरी पृथ्वी पर एक छोटे से कण की जो हैसियत, इस पृथ्वी की हैसियत इस गैलेक्सी में वैसी एक कण के बराबर, जो नंगी आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। ये मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। ये हमारा सोलर सिस्टम एक कण के बराबर। और ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये गैलेक्सी का जो क्लस्टर है, उसमें वो कण के बराबर हो। और ये गैलेक्सीज का जो क्लस्टर है, सुपर लैनियर क्लस्टर, उसे वो कण के बराबर। और ये कण के बराबर तक कहें तो फिर इन सारे सुपर क्लस्टर्स को, लाखों लाखों सुपर क्लस्टर्स, लैनियर सुपर क्लस्टर्स, ये सब मिला करके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता। उसमें वो कण के बराबर भी नहीं। और ये तो हमने कहा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात, जहां तक देखा जा सकता है या जहां से आ रही प्रकाश का हमने एनालिसिस किया है उसकी बात कर रहे हैं। और उसका भी विस्तार कितना है, कहते हैं 92 बिलियन लाइट ईयर्स। आप कल्पना भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे।
ये तो उसकी बात है। अब उसके आगे भी है बात है। अब वो कितना है वो नहीं पता, एक्चुअल में क्या है। यह सृष्टि कितनी विशाल। कल्पना के परे। तो कैसे कोई कहे कि मैं जानता हूं, इस जगत के विस्तार को नहीं जान पा रहे, जबकि वह कितना है। कहने कहने का तरीका है कि नाखून बराबर भी नहीं है, कहने का इतना छोटा है, वह बुद्धि में नहीं समाएगा। इतना विशाल।